जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का हम स्टडी करें उसके पहले हम थोड़ा उसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। 17वीं शताब्दी की बात है कि महान गणितज्ञ लेबनिज वक्र की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने का प्रयास कर रहे थे। तो दूसरी ओर दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक सर आइजैक न्यूटन केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन की व्याख्या करने में व्यस्त थे। तो अलजेब्रा में अथवा ज्योमेट्री में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि किसी वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण प्राप्त किया जा सके। यदि वह वक्र एक वृत्त का चाप हो, आर्क हो, तो वैसी परिस्थिति में उस वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा means tangent to a point of that curve। स्पर्श बिंदु से होकर गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होगी और वैसी परिस्थिति में उसका इक्वेशन तो आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। बट यदि वह वृत्त का आर्क नहीं है, कर्व का दूसरा प्रारूप हो, तो ऐसी परिस्थिति में उसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण मीन्स इक्वेशन अलजेब्रा अथवा ज्योमेट्री के माध्यम से ज्ञात नहीं किया जा सकता। उस समय मीन्स 17वीं शताब्दी में लेबनिज के सामने यही एक बड़ी समस्या थी और इसी समस्या के समाधान के क्रम में उन्होंने डिफरेंशियल कैलकुलस का इन्वेस्टिगेशन कर डाला। और उसी क्षण मीन्स उसी समय 1 या 2 वर्ष के इंटरवल होगा, सर आइजैक न्यूटन केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन एक्सप्लेन करने के क्रम में डिफरेंशियल कैलकुलस का इन्वेस्टिगेशन कर डालते हैं। मीन्स dy by dx जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट का इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 17वीं शताब्दी में लेबनिज और न्यूटन दोनों ने स्वतंत्र रूप से अलग अलग डिफरेंशियल कैलकुलस का इन्वेस्टिगेशन किया। तो हम यूं कहें कि डिफरेंशियल कैलकुलस का इन्वेस्टिगेशन लेबनिज और न्यूटन के द्वारा हुआ। तो देखते हैं हम लोग डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डियर फ्रेंड्स, मान लिया कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फलन है, फंक्शन है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है। स्पष्ट है कि यदि x के मान में स्मॉल इंक्रीमेंट हो तो उसके संगत फलन के मान में भी स्मॉल इंक्रीमेंट होगा। मीन्स y के मान में भी स्मॉल इंक्रीमेंट होगा। माना कि x के मान में स्मॉल इंक्रीमेंट यानी अल्प वृद्धि, जिसके स्मॉल चेंज के नाम से भी आप जान सकते हैं। तो माना कि x के मान में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x होता है। माना कि x के मान में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x होता है, तो इसके संगत
y के मान में भी स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा y होगा। मीन्स इफ वी कंसीडर delta x will be a small increment in the value of x, then delta y will be corresponding a small increment in the value of y। यानी यदि x के मान में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x हो तो उसके संगत y के मान में भी स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा y होगा। तो ऐसी परिस्थिति में y का मान y प्लस डेल्टा y हो जाएगा और यह फलन जो है f ऑफ x प्लस डेल्टा x होगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। डियर फ्रेंड्स, स्पष्ट है कि जब x का मान बदल करके x प्लस डेल्टा x होगा तो y का मान y से बदलकर y प्लस डेल्टा y होगा। इसके बाद हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। मीन्स सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर स्पष्ट है एल एच को घटाएंगे। मीन्स y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। क्लियर है? प्लस y माइनस y कैंसिल आउट, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। इसके बाद हम करते हैं कि डेल्टा x से दोनों तरफ भाग दे देते हैं। मीन्स डिवाइडिंग बाय डेल्टा x, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। डेल्टा x से भाग देने पर स्पष्ट है कि जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो और वैसी परिस्थिति में डेल्टा y बाई डेल्टा x का सीमांत मान मिले तो हम कहेंगे कि फलन x के सापेक्ष डिफरेंशिएबल है, यानी यह फलन डिफरेंशिएबल होगा। अतः हम यहां से लिमिट ले लेते हैं। दोनों तरफ लिमिट लेने पर जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 तो ये हो जाएगा आपको लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो स्पष्ट है कि लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x को हम x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक कहते हैं या x के सापेक्ष y का डेरिवेटिव कहा जाता है। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x को x के सापेक्ष y का
अवकल गुणांक मीन्स differential coefficient of y with respect to x अथवा x के सापेक्ष y का अवकलज मीन्स derivative of y with respect to x कहा जाता है। तो स्पष्ट है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को एक्स के सापेक्ष वाई का अवकल गुणांक अथवा एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलज कहा जाता है तथा इसे dy बाई dx द्वारा निरूपित किया जाता है। अतः dy by dx मीन्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को हम लिख रहे हैं dy by dx क्योंकि इसी को हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहेंगे और इसी को dy बाई dx सिंबल के द्वारा डिनोट करेंगे। तो अगर इसको हम dy बाई dx से डिनोट करेंगे तो ये बराबर इसके हो जाएगा। तो dy बाई dx ये बराबर हो जाएगा आपको लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। Dear friends, dy by dx means differential coefficient of y with respect to x। इसको डिनोट करने के लिए अदर सिंबल्स भी होते हैं। मीन्स dy by dx को df of x by dx या f डैश x या y1 या y डैश या d f of x द्वारा भी सूचित किया जाता है। यानी dy बाई dx को अन्य सिंबल जो सामने आपको दिखलाया जा रहा है 1 2 3 4 5 यानी और इसको लेकर के 6 यानी 6 सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप y के डेरिवेटिव को दिखाने के लिए। याद रखेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट मीन्स अवकल गुणांक, डेरिवेटिव मीन्स अवकलज। तो सबसे पहले आप यह भी याद रखेंगे कि किसी फलन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी डीसी, डिफरेंशियल कोफिशिएंट को हम लोग शॉर्ट में डीसी लिखते हैं। डीसी ऑफ ए फंक्शन मीन्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन। तो किसी फंक्शन का डीसी ज्ञात करने की प्रक्रिया को डिफरेंशिएशन कहा जाता है, मीन्स अवकलन कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिफरेंशिएशन में क्या अंतर होता है।
अभी आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट को डिफाइन कर दिया गया और किसी फलन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, अवकलन बोलते हैं। तो अब देखें, यदि फलन के डोमेन में यानी प्रांत में एक कोई बिंदु हो तो उस परिस्थिति में x बराबर a पर फलन का डिराइवेटिव क्या होगा। तो अगर dy बाई dx हम ज्ञात कर लें यानी फलन का डिराइवेटिव ज्ञात कर लें, उसके बाद x बराबर a सब्स्टिट्यूट कर दें तो x बराबर a पर उस फलन का डिराइवेटिव हो जाएगा। अथवा पहले ही जो परिभाषा है स्पष्ट है, किसको हम लोग बोलते हैं, परिभाषा से फलन का dy बाई dx ज्ञात करना या फर्स्ट प्रिंसिपल भी इसको बोलते हैं, प्रथम सिद्धांत बोलते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से जो आपने डेफिनेशन लिया, अगर हम x की जगह a सब्स्टिट्यूट कर दें तो x बराबर a पर फलन का dy बाई dx प्राप्त हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 में डेल्टा x बराबर h रखने पर, समीकरण 1 में डेल्टा x बराबर h रखने पर dy बाई dx ये बराबर हो जाएगा आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। अब यदि फलन के डोमेन में एक कोई बिंदु हो, यदि फंक्शन के डोमेन यानी प्रांत में एक कोई बिंदु हो तो dy बाई dx यानी यह कहा जाए कि f डैश x f डैश a कहिए इसको, x बराबर a रखने पर dy बाई dx इसको हम लिख देते हैं x इक्वल टू a, या इसको हम लिखते हैं f डैश a, इसको हम डिनोट करते हैं f डैश a। तो f डैश a बराबर हो जाएगा आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। ऐसे फलन के डोमेन में किसी बिंदु a पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट मींस डिराइवेटिव भी दो तरह से कंसीडर होगा, एक होगा LH डिराइवेटिव और दूसरा होगा RH डिराइवेटिव, जिसके बारे में हम लोग क्लास 12 में कंसीडर करेंगे। समझ गए होंगे कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है अथवा डिराइवेटिव क्या होता है। अगले क्लास में हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx। तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे। जय हिंद।